अब हमारे पास आ जाता है कॉमर्स। अभी हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है। इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्रोडक्शन अकेले कुछ भी नहीं है। हमने अगर फॉर एग्जांपल एक इमेजिन करें, एक फैक्ट्री प्रोड्यूस करी है 10,000 शूज, और वही शूज अगर वेयर हाउसेज में पड़े रह जाएंगे और कस्टमर्स तक नहीं पहुंचेंगे तो उसका क्या फायदा है। यहाँ पर कॉमर्स की बात आती है। कॉमर्स वहाँ पर कमेंस होती है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कॉमर्स इन में इंक्लूड होती हैं वो तमाम एक्टिविटीज जो गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती हैं, ताकि वो जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंची जा सकें। कॉमर्स जो है वो प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट हो जाती है। ये इंश्योर करती है कि राइट प्लेस पे गुड्स पहुंचे, राइट टाइम पे हों और राइट पर्सन को मिले। ठीक है, यानी इट इंश्योर्स गुड्स रीच द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू द राइट पीपल। कॉमर्स में हमारे पास दो मेन पार्ट्स हैं, ट्रेड एंड एड टू ट्रेड। हमारे पास ट्रेड का क्या मतलब है कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो अपने फाइनल कस्टमर्स तक पहुंचानी है। लेकिन कॉमर्स यानी एड टू ट्रेड जो है वो डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा ब्रॉडर है ट्रेड से। कॉमर्स में हमारे पास आ जाती है, यानी एड टू ट्रेड में हमारे पास आ जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन। ये सारी हमारे पास किस में आ जाती है, ये हमारे पास ए टू ट्रेड में होती है। वो तमाम एक्टिविटीज जो वेयर हाउस से लेकर मैन्युफैक्चरर से लेके बायर तक पहुंचाने के लिए जितनी भी हमारे पास एक्टिविटीज होती हैं, हम उनसे क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं कॉमर्स। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ट्रेड। अब ट्रेड का क्या मतलब है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये एक सबसे ओल्डेस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज का में से एक है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जब अमाउंट एग्जिस्ट नहीं करती थी तो लोग बार्टर सिस्टम करते थे, गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करते थे। यानी अगर एक फार्मर के पास व्हीट है और उसे कुछ और चीज चाहिए तो वो जाके उस बंदे को अपनी चीज दे देता था, उसे उसकी चीज दे देता था। वो अर्ली ट्रेड की बातें हैं। लेकिन अब ट्रेड और भी ज्यादा एडवांस हो गई है, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं, उसमें कैश भी इन्वॉल्व हो गया। तो ट्रेड जो है वो कनेक्ट करती है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स को। अगर एक शू फैक्ट्री ने 50,000 पेयर्स ऑफ शूज प्रोड्यूस किए हैं तो फैक्ट्री का ऑनर जो है वो पर्सनली हर एक के घर में नहीं जाता, वो जाकर वो जो शू है वो सेल नहीं करता। तो यहाँ पर ट्रेड जो है वो एक तरह से ब्रिज का काम करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। ट्रेड इंश्योर करता है कि मार्केट तक वो गुड्स पहुंचे, प्रोड्यूसर जो है वो रेवेन्यू अर्न करें और जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर्स को मिलें। अगर ट्रेड नहीं होगी तो प्रोडक्शन का भी कोई मतलब नहीं होता। हमारे पास क्या है, एड टू ट्रेड जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, साथ ट्रेड भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर हमारे पास ट्रेड की दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है होम ट्रेड, जिसमें होलसेल ट्रेड आ जाती है और रिटेल ट्रेड आ जाती है। और फिर हमारे पास दूसरी तरफ है फॉरेन ट्रेड या फिर इंपोर्ट ट्रेड या एक्सपोर्ट ट्रेड। होम ट्रेड में हमारे पास फर्दर जो है वो दो हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल। अब हमारे पास होलसेल ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड में सेलिंग गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटीज टू रिटेलर्स और अदर बिजनेसेस, नॉट टू द फाइनल कंज्यूमर्स। यानी हमारी जो गुड्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी में रिटेलर्स तक और दूसरे बिजनेस तक पहुंच रही होती हैं, फाइनल कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचती। और यहाँ पर होलसेलर्स जो हैं वो गुड्स को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और सेल कर देते हैं रिटेलर्स को। यानी अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो पहले मैन्युफैक्चरर के पास सारी चीजें होती हैं, देन वो होलसेलर के पास जाती हैं, होलसेलर से रिटेलर के पास जाती हैं, देन कंज्यूमर को मिलती हैं। तो मतलब होलसेलर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये बल्क में चीजें खरीदते हैं, स्टोर करते हैं गुड्स को, स्मॉल रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मैन्युफैक्चरर का बर्डन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में हमारे पास क्या होता है कि जो है स्मॉल क्वांटिटी में फाइनल कंज्यूमर तक चीजें पहुंचाई जाती हैं। जैसे रिटेलर्स की एग्जांपल में ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, क्लॉथिंग स्टोर्स हो गए, मेडिकल स्टोर्स हो गए, सुपरमार्केट्स हो गई, ऑनलाइन स्टोर्स हो गए। तो ये कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अट्रैक्टिव डिस्प्ले करते हैं, लोकेशन अच्छी होती है, कन्वीनियंस होती है। लेकिन रिटेलर्स चूंकि होलसेलर्स से जब बाय करते हैं तो उसमें अपनी
थोड़ा प्रॉफिट ऐड करके थोड़ी हायर प्राइस में चीज़ों को बेचते हैं, तो वही जो डिफरेंस होता है वो उनका प्रॉफिट कहलाता है। यहाँ पर मेन डिफरेंस होलसेलर और रिटेलर में यही है कि होलसेल बल्क में चीज़ें खरीदते हैं और रिटेलर को देते हैं, लेकिन रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में अपने अल्टीमेट कंज्यूमर को चीज़ें बेचते हैं, लेकिन थोड़ी होलसेल से हायर प्राइस पे, ताकि वो उनका प्रॉफिट बीच में इंक्लूड हो।